Assalamu alaikum, dear students, dear viewers. Hope all of you will be fine and your time will be going good. So आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी लेसन है, दैट इज़ अ पोएम व्हेन यू आर ओल्ड एंड इट इज़ समरी. तो आज हम उसकी समरी देखेंगे. इसकी जो टेक्स्ट है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है, वो आप देख सकते हैं. और इससे पहले जो मेराकल्स पोएम थी वो भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एट फुल लेंथ. उसकी समरी, जो क्वेश्चन हैं या लिटरेरी डिवाइसेस, वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं. सो लेट्स बिगिन. जो आज हमारी पोएम है दैट इज़ द पोएम व्हेन यू आर ओल्ड. इट इज़ रिटन बाय विलियम बटलर यीट्स. यीट्स मॉडर्निस्ट्स में से था. वो एक ग्रुप था पोइट्स का जो अर्ली 20th सेंचुरी से बिलोंग करता है. इसमें यीट्स आता है, इसमें टी एस एलियट आता है, इसमें ऑस्कर वाइल्ड आता है और इसमें बहुत सारे दूसरे राइटर्स आते हैं जो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं. सो यीट्स ने जो पोइम लिखी है ये एक्चुअली उसने एड्रेस की हुई है टू द मैडगॉन दैट इज़ हर बिलाउड. लेकिन उसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकी, तो ये उसी को एड्रेस कर रहा है इस पोइम में. The poem When You Are Old has been written by an Anglo-Irish poet and dramatist William Butler Yeats, born on 30th June 1865 and died on 28th January 1939. जो poem है When You Are Old, ये Anglo-Irish poet जिसका origin जो है वो both belong to the English race and to the Irish people, जो ये लोग हैं तो आयरलैंड और इंग्लैंड के, उनसे उसका जो ये पेरेंटेज है वो बिलोंग करती हैं, तो जो उसकी रेस है. तो उसका फुल नेम है विलियम बटलर रीड्स और उसकी जो बर्थ हुई है वो 13 जून 1865 को हुई है और 28 जनवरी 1939 को उसकी डेथ हुई है. द पोइम हैज़ एक्चुअली बीन टेकन फ्रॉम द रोज एड्रेस टू मेडगॉन. ये जो पोइम है ये एक्चुअली एक एक्सेप्ट है, इकतबास है, एक हिस्सा है जो एक बड़ी पोइम या बड़ी एंथोलॉजी से लिया गया है. दैट इज़ कॉल्ड द रोज एड्रेस टू मेडगॉन. वो मेडगॉन को वो एड्रेस कर रहा है, जो पोइट है उससे कुछ कह रहा है, उससे कुछ बात कर रहा है. दैट इज़ द पोइट इज़ बिलाउड. जो शायर की बिलाउड थी उसकी महबूबा थी. हो वाज एन आयरिश पेट्रियाटिक लड़ी. वो एक आयरलैंड से थी एंड ही वाज अ पेट्रियाटिक लड़ी, बड़ी हुबुल वतन एक औरत थी. बट शी नेवर रेस्पॉन्डेड टू यीट्स लव. लेकिन उसने यीट्स का जो लव था उसको वैसी कभी रेस्पॉन्ड नहीं किया जैसे यीट्स चाहता था कि वो करे. एंड शी मैरिड समवन एल्स. उसने किसी दूसरे बंदे से शादी कर ली. तो यीट्स को इस चीज़ का बड़ा दुख था. और ख़ासकर जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, उस टाइम आयरलैंड में कन्फ्लिक्ट चल रहा था. कुछ लोग कह रहे थे कि हमको इंग्लैंड से अलग होना है और कुछ कह रहे थे कि हमको इंग्लैंड के साथ ही रहना है. तो आयरलैंड में एक सिविल वार शुरू हो गया. तो जो ये लेडी थी ये भी एक रेवोल्यूशनरी थी, ये भी चाहती थी कि हम इंग्लैंड से अलग हो जाए. तो यीट्स को इससे प्यार हो गया. बट शी नेवर रेस्पॉन्डेड टू हर हिम. इन दिस पोइम द पोइट एड्रेस टू मेडगॉन दैट वन डे शी विल बिकम ओल्ड. इस पोइम में जो शायर कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक वक्त ऐसा आएगा व्हेन यू टर्न ओल्ड, जब आप बूढ़ी हो जाओगी, जब आपकी उम्र ढल जाएगी, जवानी ढल जाएगी. हर हेयर विल टर्न ग्रे. और आपके बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाएंगे. शी विल फेल स्लीपी एंड विल बी अप्रोचिंग डेथ. वो उन जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी तरह वो स्लीपी हो जाएगी. उसकी अभी वो जवानी नहीं रहेगी. शी विल नॉट बी द सेम पर्सन एज शी वाज इन हर यूथ. तो वो एक स्लीपी सी हो जाएगी जैसे बूढ़े लोग हो जाते हैं जिन पे वो ऊँग आती हैं. एंड विल अप्रोचिंग डेथ. और अपनी मौत के करीब हो जाएगी. दैट मीन्स शी हैड लॉस्ट हर चार्म हर यूथ. उसकी जो जवानी है या उसकी जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो चुकी होगी एट दैट वेरी टाइम. तो शी विल लूज सॉफ्ट लुक ऑफ हर आइज एंड विल स्पेंड मोस्ट ऑफ हर टाइम बाय द फायर साइड. तो शायर उसको कह रहा है मैडगॉन को कि एक वक्त आएगी आपकी जो अभी सॉफ्ट लुक है, जो जवानी की अभी आपकी चमक है चेहरे पे, वो ख़त्म हो जाएगी. और आपकी जो ये खूबसूरत आंखें इनमें भी वैसी चमक नहीं रहेगी. एंड विल स्पेंड मोस्ट ऑफ अ टाइम बाय द फायर साइड. और आप अपना ज़्यादातर वक्त उस फायर साइड, वो जो वो ओवन जैसी होती हैं जो टू वार्म वन सेल्फ इन द विंटर्स, तो आग का वो जो अलावा होता है या जो बुखारी होती है तो उसके साइड में आप गुजार रही होगी. बिकॉज यू विल फील कोल्ड. क्योंकि आप बूढ़ी हो गई होगी तो आपको सर्दी भी ज़्यादा लगेगी. शी शुड देन टेक इट रीड्स बुक ऑफ पोएम्स एंड रीड इट कीनली. यीट्स चाहता है कि तब वो यीट्स की वो पोएम्स जो उसने लिखी हैं उसके बारे में तो वो उनको उठाए और पढ़े. इट विल रिमाइंड हर ऑफ द डेज व्हेन शी वाज यंग, ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग.
तो यीट्स कह रहा है कि जब आप मेरी ये पोइम्स पढ़ोगे तो तभी आपको अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती और अपनी जो यूथ है वो याद आ जाएगी, क्योंकि वो अब गुजर चुकी होगी। और तभी आपको इस चीज़ का एहसास होगा कि यीट्स आखिर चाहता क्या था। हर आइज़ वेर सॉफ्ट ग्रेसफुल एट्सट्रा, उसकी जो जवानी में जो उसकी आंखों में एक वो सॉफ्टनेस थी, एक वो ग्रेसफुलनेस थी, एक वो बड़ी खूबसूरती या बड़ी वो नाजुकी सी थी। तो यीट्स चाहता है कि वो चीज़ें उसको तब याद आ जाएंगी और उन चीज़ों, और यीट्स तब याद आ जाएगा कि यीट्स आखिर चाहता क्या था इससे। देयर वर सो मेनी मैन हु यूज्ड टू लव हर यूथफुल चार्म्स एंड एक्सटर्नल ब्यूटी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग उसको जवानी में मिले होंगे जो उसकी खूबसूरती या जो उसका ज़ाहिरी जो इसकी जो ब्यूटी हैं उससे मुतासर हुए होंगे, और उसी से उनका जो लव है, उनकी जो पसंद है वो उसी चीज़ पे बेस्ड होगी। बट सम लव हर ब्यूटी विद ट्रू सेंटिमेंट वाइल एज अदर्स विद फॉल्स पैशन। उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने उसके साथ, जिनका उनके साथ लव था, उनस था, बेस्ड ऑन द ट्रू सेंटिमेंट, जो किसी हकीकी जज्बे पे बेस्ड था, सच्चाई पे बेस्ड था, स्पिरिचुअलिटी सी थी उसमें। लेकिन उसका ऐसे ही एक फॉल्स पैशन, एक वक्ती जो वो जुनून होता है वो वैसा ही होगा। बट देयर इज़ ओनली वन मैन, दैट इज़ द पोइट हिमसेल्फ among her lovers who love her soul hot। लेकिन जो ये यीट्स कह रहा है वो ये कह रहा है कि खाली एक ही आदमी तुमको ऐसा मिलेगा जिसने जिसको तुमसे लव था, बट दैट वाज बेस्ड ऑन योर सोल। आपका जो सोल है, आपकी जो रूह है, या आपका जो दिल है, या आपका जो स्पिरिट है, उस पे बेस्ड था। तो दैट वाज कौन था? द पोइट हिमसेल्फ, वो जो शायर था, दैट मीन्स यीट्स हिमसेल्फ। ही लव्स हर फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट। उसका जो उसके साथ लव था दैट वाज फ्रॉम द कोर ऑफ हिज हार्ट, दैट वाज फ्रॉम द इनर ऑफ हिज हार्ट, वो उसकी दिल की गहराइयों से था। एंड हिज लव इज़ कंसिस्टेंट एंड अनडाइंग। और उसका जो लव था वो उसमें एक कंसिस्टेंस थी, वो वक्ती नहीं था, फॉर टाइम बिंग नहीं था, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम नहीं था, बट वाज एवर लास्टिंग एंड अनडाइंग, और वो कभी ख़त्म नहीं होगा। दैट मीन्स यू टू स्टिल लव हिम, ही लव्स हर एट हर एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। यीट्स कह रहा है कि मैं तुमसे प्यार करूंगा, मेरा जो तुमसे प्यार था, उनस था, मोहब्बत था, दैट वाज नॉट बेस्ड ओनली ऑन योर यूथ। वो आपकी खाली जवानी से नहीं था, व्हेन यू यूज्ड टू बी यंग, जब आप खूबसूरत थी, चार्मिंग थी, तभी नहीं। इवन व्हेन सॉरो एंड ग्रीफ ड्रॉन्स अपॉन हर फेस। यीट्स कह रहा है कि मेरा लव आपसे तब भी होगा जब आप बूढ़ी हो गई होगी, और जब आपके चेहरे पे वो झुर्रियाँ हुई होंगी, तो रिंकल्स जो है वो आपके चेहरे पे उमड़ आई होंगी। एंड व्हेन यू नो लॉन्गर यूज टू बी चार्मिंग एंड ब्यूटीफुल, जब आप में वो चार्मिंग और ब्यूटी नहीं रहेगी, बट यू विल बी फेडेड, आप फेड हो गई होगी, और सॉरो और ग्रीफ, तकलीफ और दुख ने आपको घेरा होगा, तब भी मेरा आपसे वैसा ही प्यार, वैसा ही उनस होगा। दोज हु लव्ड हर यूथफुल चार्म्स एंड द एक्सटर्नल ब्यूटी वुड हैव डिसअपीयर्ड विद द पैसेज ऑफ टाइम। यीट्स कह रहा है कि जिन्होंने आपके ज़ाहिरी जिस्म या खूबसूरती से प्यार किया है, उनका जो लव है वो वक्त के साथ गायब हो जाएगा। दैट विल नो लॉन्गर बी देयर विद पैसेज ऑफ टाइम। वो फॉर टाइम बीइंग था, किसी खास वक्त के लिए था, जो वक्त के साथ डिसअपियर हो जाएगा। देयर विल बी ओनली द पॉइंट, और जो उनमें से बचेगा, जिसका लव जो है वो कंसिस्टेंट है, फॉर एवर लास्टिंग है, वो खाली एक ही बंदा है, एंड दैट इज़ द पॉइंट, वो शायर है। डब्ल्यू बी यीट्स हुज लव विल नेवर फेड अवे बिकॉज हिज लव इज नॉट बेस्ड अपॉन फिजिकल चार्म्स बट ऑन स्पिरिचुअलिटी। यीट्स जो इसमें खास बात कर रहा है, दैट इज़ हिज लव इज़ एवर लास्टिंग। उसका जो लव है वो हमेशा हमेशा के लिए है। तो बिकॉज हिज लव इज़ नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल चार्म्स, उसका जो लव है वो फिजिकल चार्म्स पे बेस्ड नहीं है, वो आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती पे बेस्ड नहीं है, बट इज़ बेस्ड अपॉन स्पिरिचुअलिटी। वो स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत पे बेस्ड है। बिकॉज इट इज सेड दैट आई लव हर फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, एंड दैट इज़ बेस्ड ऑन दैट आई लव हर सोल। मैंने उसका जो पिलग्रिम सोल है जिसको कहा जाता है, तो मैंने उस चीज़ से प्यार किया है। शी विल देन रियलाइज द वर्थ ऑफ पोएट्स लव। इट्स कह रहा है कि तभी आपको मेरा जो ये प्यार है, मेरा जो ये उनस है, मेरा जो ये लव है, इसकी वैल्यू समझ आ जाएगी। ऑफ द पोएट इज लव फॉर हर, जो शायर का उससे था, मैडगॉन से। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से, ही वुड हैव डिपार्टेड फ्रॉम दिस मॉर्टल वर्ल्ड। लेकिन तब तक शायर इस दुनिया से चला गया होगा टू द हियर वर्ल्ड हियर आफ्टर, जो अगली दुनिया है।
तो दैट मीन्स ईट्स कह रहा है कि मैं तब तक मर चुका हूँगा, मैं तब तक ज़िंदा नहीं हूँगा। व्हेन यू रियलाइज़ द वैल्यू ऑफ माई लव फॉर यू, जब आपको मेरा जो आपके साथ प्यार था वो चीज़ समझ आ जाएगी। सो दिस वाज द समरी ऑफ द पोइम। उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। तो इसकी जो टेक्स्ट है वो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी की है, आप वो भी देख सकते हैं। बाकी आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे बटन दबाएं और व्यू दे। और अगर आपको कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। कोशिश करेंगे कि वो आपको जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।